एपिसोड स्टार्ट होता है में किंग जेनियन के पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक वॉरियर बड़ी तेजी के साथ किंग जेनियन के पास आ रही थी और वो वहां पर आते हुए कहती हैं, बिगिनर्स टेस्ट खत्म हो चुका है। बोलन और रोंगजुन की अचीवमेंट्स रिमार्केबल हैं। उनकी इस बात पर जोर जोर से हंसते हुए किंग जेनियन अपने थ्रोन से खड़े होते हुए कहते हैं, लॉन्ग यू, चलो ड्रिंक करते हैं। ये कहते हुए किंग जेनियन उनके काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं और अपनी स्टोरी रिंग से एक वाइन बोतल निकालते हुए उन्हें ऑफर करते हैं, जिस पर लॉन्गियो ने पोलाइटली मना करते हुए कहती हैं, नहीं, मेरे काम अभी बाकी हैं। अगर मैंने तुम्हारे साथ ड्रिंक किया तो मैं जा नहीं पाऊंगी। ये सुनकर किंग जेनियन हंसते हुए वहीं पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, तो फिर ठीक है, मैं अकेला ही पीता हूँ। अब वो अपने लिए ग्लास में वाइन डालने लगते हैं तो लोंगयू उनसे कहती है, लुओ फेंग जिसकी आप इतनी तारीफ कर रहे हैं वो ऑलरेडी बाकी जीनियस इससे काफी पीछे है। जब मैं मास्टर जिऊ जियान को ये रिपोर्ट करूंगी तो इसके बारे में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होगा। किंग जेनियन अपनी वाइन का गिलास खत्म करते हुए उनसे कुछ कहने वाले होते हैं कि तभी उनके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उन्हें किसी की कॉल आ रही थी और ये कॉल होती है मास्टर कांगबू की, जिसे देखते साथ ही वो फौरन से पिक कर लेते हैं। मास्टर कांगबू जैसे ही वहां पर आकर लोंगयू को देखते हैं तो वो उन्हें योर हाइनेस कहते हुए ग्रीट करते हैं और साथ ही बताते हैं कि लुओ फेंग ने सक्सेसफुली स्काई ब्रिज के सेकंड लेवल का ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये सुनकर तो किंग जेनियन का रिएक्शन लोंगयू की तरफ यही था, अब बताओ। तो इस पर लोंगयू उनसे कहती हैं, हालांकि उसने सेकंड लेवल को पास कर लिया है पर दूसरे जीनियस इसके कंपैरिजन में उसकी प्रोग्रेस कई साल पीछे है, वो आपकी तारीफ के काबिल नहीं है। जिस पर किंग जेनियन भी लाइक, ये अभी नहीं समझेगी, इसलिए वो बिना कुछ कहते हुए अपनी वाइन पीने लगते हैं। तभी मास्टर कांगबू लोंगयुन से कहते हैं, योर हाइनेस, मेरे ओपिनियन में लुओ फेंग ने जो मेथड यूज किया है वो अटेंशन के काबिल है। हालांकि वो एक स्पिरिचुअल मास्टर है पर उसने अपने ओपोनेंट के तौर पर एक वॉरियर को चूज किया था जिसे उसने बहुत ही आसानी से हरा दिया। ये कहते हुए वहां पर एक स्क्रीन ओपन करके उन्हें लुओ फेंग की वो फाइट भी दिखाते हैं। अपने सामने स्क्रीन पर यह नजारा देखकर लोंगयू हैरान होते हुए कहती हैं, इवन स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन के लिए भी एक साथ क्लोज रेंज और लॉन्ग रेंज अटैक्स मास्टर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ये कहते हुए वो जैसे किंग जेनियन की तरफ देखती हैं तो किंग जेनियन उनसे कहता है, वो एक स्पिरिचुअल मास्टर है पर फिर भी उसने सेकंड लेवल को क्लोज कॉम्बैट के साथ पास किया। उसकी अचीवमेंट की क्वालिटी बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स से हायर है, राइट? ये कहते हुए किंग जेनियन के चेहरे पर कितनी ज्यादा खुशी झलक रही थी ये तो हम सामने देख ही सकते हैं। बेसिकली अभी भी वो पूरी तरह से लुओ फेंग की साइड ही ले रहे होते हैं और उसकी तारीफ ही कर रहे थे। जो सुनकर लोंगयुन का रिएक्शन क्या आता है, ये तो पूरी तरह से फेंग पर फिदा हो चुके हैं। तभी मास्टर कांगबू स्क्रीन पर लुओ फेंग को दिखाते हुए किंग जेनियन को बताते हैं, आप देख ही सकते हैं कि अब लुओ फेंग थर्ड लेवल का ब्रेक थ्रू करने के लिए स्पिरिचुअल मास्टर के साथ फाइट करने के लिए जा रहा है। पहले ऐसा सिर्फ बोलन ही कर पाया है जिसने एक साथ फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल का ब्रेक थ्रू किया था। मास्टर कांगबू की ये बातें सुनते हुए क्वीन लोंगयू कहती हैं, लुओ फेंग की प्रीवियस फाइट्स को देखते हुए मैं ये कह सकती हूँ कि उसके सेकंड और थर्ड लेवल को एक साथ ब्रेक थ्रू करने के चांसेस बहुत कम है। उनकी ये बात किंग जेनियन बहुत ही गौर के साथ सुन रहे होते हैं और वो भी लुओ फेंग को लेकर कॉन्फिडेंट थे, इसलिए वो कहते हैं, हाउएवर, अगर वो इसमें कामयाब हो गया तो वो हिस्ट्री में पहला ऐसा शख्स होगा जिसने ये कर दिखाया। किंग जेनियन को इतना कॉन्फिडेंटली ये कहता हुआ देखकर लोंगयू और मास्टर कांगबू थोड़े से हैरान हो जाते हैं। वहीं बाहर हम देखते हैं कि केओस सिटी में जितने भी वॉरियर्स थे वो सभी अपने सामने स्क्रीन पर लुओ फेंग को थर्ड लेवल का ब्रेक थ्रू करने के लिए जाता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान परेशान हो रहे होते हैं। इन सभी लोगों को इस तरह से लुओ फेंग के बारे में इतना ज्यादा हैरान परेशान होता हुआ देखकर लाइट वुका भी अपने रिस्ट डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए चेक करती है कि आखिर चल क्या रहा है। जैसे ही वो ये चेक करती है कि लुओ फेंग स्काई ब्रिज के सेकंड लेवल का ब्रेक थ्रू करने के फौरन बाद थर्ड लेवल का ब्रेक थ्रू करने के लिए तैयार है तो वो भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहती है, लुओ फेंग तो वाकई सेकंड लेवल को पास करने के बाद थर्ड लेवल का ब्रेक थ्रू करने का अटेम्प्ट कर रहा है। ये सुनकर तो रोंगजुन भी हैरान हो जाता है, जबकि लाइट वुका खुश होते हुए उससे कहती है, ऐसा लगता है कि लुओ फेंग इन 10 सालों की मेडिटेशन में एक्चुअली सीक्रेट ट्रेनिंग कर रहा था। पर फिर वो थोड़ा सा सोचते हुए रोंगजुन से कहती है, हाउएवर, मैंने सीनियर कांगबू से सुना है पूरे 9 यूनिवर्स कल्ट में किंग जेनियन के अलावा किंग येनलोंग, किंग क्यान हुआन, किंग जियांग हुआन और बाकी किसी ने भी लुओ फेंग की प्रोग्रेस को फॉलो नहीं किया। क्या उन्हें लगता है कि लुओ फेंग उनकी अटेंशन के लिए वर्ती नहीं है? यानी कि दोस्तों किंग जेनियन के अलावा बाकी जितने भी पावरफुल पर्संस हैं उन सभी ने लुओ फेंग को बहुत कम आंका है। वही हम देखते हैं कि क्योस सिटी में जितने भी वॉरियर्स थे वो सारे के सारे लुओ फेंग की इस फाइट के रिजल्ट्स का इंतजार करने लगते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं कि क्या वो जीत भी पाएगा या वो इस थर्ड लेवल का कितने अटेम्प्ट्स के बाद ब्रेक थ्रू कर पाएगा। वो लोग इसी तरह से बातें कर रहे होते हैं कि तभी हमें दिखाया जाता है लोंगजुन और फैंटम जेलास को, जहां लोंगजुन खड़ा होता हुआ फैंटम जेलास से कहता है, लुओ फेंग पूरे 10 सालों तक पहले लेवल पर था और अब देखो पलक झपकने की स्पीड से वो थर्ड लेवल का ब्रेक थ्रू करने के लिए चला गया है। तो इस पर फैंटम जेलास उसे कहता है, वो इतने लंबे समय से फर्स्ट लेवल पर था, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी प्रोग्रेस स्लो है, पर फिर भी वो सेकंड और थर्ड लेवल को एक साथ कैसे पास कर सकता है, कोई चांस ही नहीं। वही हम देखते हैं कि बोलन भी बड़े गौर से लुओ फेंग को देखे जा रहा होता है।
अब व्यू चेंज होता है, हमें स्काई ब्रिज बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहां पर अब लुओ फेंग और उसका ओपोनेंट एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि फेंग का ओपोनेंट पहले अपनी 9 स्काई पियर्सिंग स्वॉर्ड फॉर्म्स को बाहर निकालकर उन्हें मर्ज करते हुए एक पावरफुल स्वॉर्ड क्रिएट कर लेता है, और फिर उसने वो स्वॉर्ड लुओ फेंग की तरफ पॉइंट कर दी थी, जो देखते हुए फेंग कहता है ये एक साथ 9 गोल्डन स्वॉर्ड्स को कंबाइन कर सकता है। इसकी एबिलिटीज तो फर्स्ट लेवल से भी ज्यादा स्ट्रोंगर है। हाउएवर, मैंने भी इस टेक्निक को मास्टर किया है। ये कहते हुए हम देखते हैं कि फेंग अपने गॉडली डिसेंडेंट आर्मामेंट को इसी तरह की एक बड़ी और पावरफुल स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जिसके बाद उसने इसके साथ अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए जैसे ही वहां पर हवा में एक फ्लैश लगाया था, तो इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि फेंग के पीछे जितनी भी बैटल अरीना थी वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब फिर इसी के साथ फेंग और उसके ओपोनेंट के बीच स्पिरिचुअल पावर की फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें ये दोनों अपनी अपनी स्वॉर्ड को एक दूसरे के साथ टकराते हैं, और ये दोनों ही एक दूसरे को ओवर पावर करने के लिए अपनी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी लगा रहे थे। अब इससे पहले कि हमें पता चल पाता कि इन दोनों में से कौन विनर है, हमें क्योस सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सभी वॉरियर्स फेंग की इस फाइट के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, और यहाँ पर फैंटम जेलास अपने माइंड में बोल रहा होता है अगर लुओ फेंग ने सक्सेसफुली इस थर्ड लेवल का ब्रेक थ्रू कर लिया तो इसका मतलब है कि अब वो बोलन की बराबरी का हो गया है। जबकि रोंगजुन अपने माइंड में कहता है लुओ फेंग अभी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हुआ कि वो थर्ड लेवल का ब्रेक थ्रू कर सके। किंग जेनियन और उनकी फ्रेंड किंग लोंगजू भी इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि क्या लुओ फेंग जीत भी पाएगा या नहीं, और यहाँ पर हमें किंग जेनियन के चेहरे पर यह साफ नजर आ रहा होता है कि लुओ फेंग जीतेगा। इसी के साथ और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सभी लोगों के सामने स्क्रीन पर लुओ फेंग की इस फाइट का रिजल्ट आ जाता है, जिसमें यह साफ साफ लिखा हुआ था कि लुओ फेंग ने सक्सेसफुली थर्ड लेवल का ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये देखकर तो फैंटम जिलास को बहुत बड़ा सदमा लगता है, और वो अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं रह पाता और लड़खड़ाते हुए पीछे की तरफ गिर जाता है और बोल रहा था ये इम्पॉसिबल है। पर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है किसी के साथ साथ उसका खून भी गुस्से में खोल रहा होता है, जबकि वहां पर मौजूद बाकी सभी वॉरियर्स लुओ फेंग को चेयर कर रहे होते हैं और उसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। बोलन भी ये देखकर एक बार कहता है लुओ फेंग। तभी हम देखते हैं कि रोंगजुन भी बुरी तरह से हिल चुका था। वो फेंग की इस विक्ट्री को देखते हुए कहता है इतने सालों से मैं एक यूनिवर्स एम्परर से ट्रेनिंग ले रहा हूँ, और मेरी प्रोग्रेस की स्पीड भी बोलन जैसी है, जिसकी वजह से मैंने सिर्फ बोलन को ही अपना राइवल माना है, और सिर्फ बोलन के साथ कम्पीट करना ही मेरा एक लौता टारगेट है। मैंने ये कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि कोई और भी मेरा राइवल बन जाएगा। ये एक वार्निंग है। ये सब कहते हुए उसके माइंड में सिर्फ यही चल रहा था कि लुओ फेंग बिना किसी पावरफुल पर्सन की सपोर्ट से ही मुझसे आगे निकल गया, जबकि मैं इससे भी ज्यादा पावरफुल था। अब सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है स्काई ब्रिज की बैटल अरीना का सीन, जहां मास्टर कांगबू खुद आकर लुओ फेंग को थर्ड लेवल को पास करने पर कांग्रेचुलेट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ किंग जेनियन ये रिजल्ट देखकर जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं इवन अब जैन लोग और बाकी सभी भी और ज्यादा होल्ड बैक नहीं कर पाएंगे। अभी तक तो उन सभी ने लुओ फेंग के बारे में इंक्वायरी स्टार्ट कर भी दी होगी। लोंग यू, क्या अब तुम्हें मेरी चॉइस पर यकीन हुआ? जिस पर लोंग यू कहती हैं मैं बहुत लंबे अरसे से बिगिनर्स को देखती आ रही हूँ, ऐसा लगता है कि इस बार तुम इसे परखने में मुझसे भी अच्छे निकले। काम डाउन, मैं आज के इस इवेंट के बारे में मास्टर जियो जान को रिपोर्ट करूंगी। इधर लुओ फेंग थर्ड लेवल का ब्रेक थ्रू करने के बाद जब केओस सिटी में वापस आता है तो वहां पर मौजूद सभी जीनियस उसके रास्ते में खड़े हुए उसे चेयर अप कर रहे होते हैं, और सिस्टम अनाउंस करता है कि यहाँ पर मौजूद सभी जीनियस इसमें अब लुओ फेंग की अचीवमेंट्स बोलन के बराबर हैं। ये दोनों ही अब फर्स्ट पोजीशन पर हैं। मास्टर जियो जान को जब ये मालूम होता है तो हम देखते हैं कि उनके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं अब लुओ फेंग सक्सेसफुली थर्ड लेवल को क्रॉस करने के बाद अपने केओस टॉम्बस्टोन में आ जाता है, जहां पर आकर वो बैठते हुए केओस टॉम्बस्टोन पर बनी हुई पेंटिंग्स को देखते हुए कहता है अब मैंने इस पेंटिंग पर बने हुए 9 की 9 ड्रॉप्स की मीनिंग्स को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। मेरे लिए अब इनमें कोई भी सीक्रेट्स नहीं है। अभी जैसे ही फेंग आंखें बंद करके इसके बारे में सोच रहा होता है तो हम देखते हैं कि उसके इनर वर्ल्ड के अंदर उसके गोल्डन हॉर्न बीस्ट के अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा रिलीज होने लगता है, और इसी के साथ उसका गोल्डन हॉर्न बीस्ट एक जोरदार रोर के साथ अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देता है, जिससे हमें यह मालूम होता है कि लुओ फेंग का गोल्डन हॉर्न बीस्ट अब डोमेन मास्टर का ब्रेक थ्रू कर रहा है। इसी के साथ साथ फेंग के डीएनए और ब्लड के अंदर चेंजेस होते हुए साफ दिखाए जा रहे होते हैं। इतना कम नहीं था कि तभी हम उसके इनर वर्ल्ड में देखते हैं कि वहां पर मौजूद जितने भी ब्लैक होल्स थे वो सारे के सारे एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व होने लगते हैं, और फिर इसी के साथ एक जोरदार धमाके के साथ वहां पर कुछ न्यू अपीयर होता है, जिसे देखते हुए वाता कहती है ये क्या है? तुम्हारा इनर ब्लैक होल सिंगुलैरिटी में कोलैप्स हो गया। इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि तुम्हारा इनर वर्ल्ड डोमेन मास्टर लेवल का ब्रेक थ्रू कर रहा है, और अब जैसे जैसे तुम्हारा लेवल इंक्रीज होगा तुम्हारी इंटरनल सिंगुलैरिटी एक वर्ल्ड क्रिएट करेगी जिसके अंदर लाइफ होगी। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि फेंग की गोल्डन हॉर्न बहमूद की बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन भी कंप्लीट हो गई होती है, और अब वो 6 हॉर्न गोल्डन हॉर्न बीस्ट बन चुका है, जो देखने में पहले से बहुत ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा होता है। जबकि लुओ फेंग कहता है मेरी गोल्डन हॉर्न बहमूद बॉडी के साथ साथ मूशा क्लैन बॉडी भी डोमेन मास्टर लेवल का ब्रेक थ्रू कर चुकी है। पहले मेरे इनर वर्ल्ड
वर्ल्ड की लिमिट की वजह से मेरी क्लोन बॉडी डेवलपमेंट नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब फाइनली वो अब ग्रो कर पाएगी। तभी वो बाता फैंग को बताती है, ये तो ठीक है, हालांकि तुम्हारा इनर वर्ल्ड डोमेन मास्टर लेवल का ब्रेक थ्रू कर चुका है, पर अभी भी तुम्हारी एबिलिटीज मिंग यू के बराबर नहीं है, लेकिन ये उस नोलांसन क्लैन लीडर के लिए इनफ है। अब तुम उसे बहुत ही आसानी से बीट कर सकते हो। जिस पर फैंग कहता है, इन 10 सालों तक लगातार बैठकर मेडिटेट करने और स्पेस ओरिजिन लॉ को समझने की वजह से मेरी ह्यूमन क्लोन बॉडी यूनिवर्स लेवल 1 पर स्टक हो गई है। अब मुझे आगे बढ़ने के लिए तेजी से ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान देना होगा, ताकि मेरी ह्यूमन क्लोन बॉडी का लेवल भी दूसरी क्लोन बॉडीज को मैच कर सके और ये भी जल्द से जल्द वर्ल्ड मास्टर के लेवल तक पहुंच जाए। अब ये सब सोचने के बाद लुओ फैंग खड़ा होते हुए कहता है, हाउएवर अभी इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ मेरे लिए वेट कर रहा है। ये कहते हुए फैंग केओस टॉमस्टोन से जाने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिर लुओ फैंग के लिए ट्रेनिंग करने से भी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है।